इतने टाइम बीच में इंतज़ार करना पड़ेगा। लो पापा, लो पापा, क्या चल चली जाऊंगी लेकिन आते वक्त बहुत गंदा लगता है। हेलो नमस्ते प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम है किरण। मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है किरण हैप्पी ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे मेरे ससुराल चीचा गाँव पौड़ीगढ़ उत्तराखंड से। जैसे कि आपने इससे पुराने वीडियो पे देखा होगा कि आज सरसाब में जाना है, हम लोगों ने आपको बताया था। तो सरसाब दिन तक जाएंगे, मतलब लंच वगैरह करने के बाद। अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी और आज बन रहा है कद्दू की सब्जी और रोटी। सब्जी मैंने रख दी है, एक साइड बन रही है चाय और अभी आटा निकाला है गूंथने के लिए। आटा गूंथती हूँ, फिर उसके बाद सब्जी भी बन जाएगी और फिर ये रहेगा कि रोटी बनानी रहती है ना, तो फिर रोटी वगैरह बनाऊंगी। कपड़े डाले मैं घुमाने के लिए, बाकी बाहर हो रही है बारिश। 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश ही हो रही है, तो रात में से भी बारिश लग रही थी और अभी भी बारिश ही हो रही है। फिलहाल मैं पहले नाश्ता बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है, सीधी सो गई है। आज मैंने उसे नहीं नहलाया, बस मालिश वगैरह की, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सिर्फ सब गए हैं सिलेंडर लेने, क्योंकि कल सिलेंडर नहीं मिला था, कल ऑफिस बनता है इसलिए गए हैं अभी। और बारिश भी आने लगी, रेनकोट भी नहीं लेके गए, भीग के आएंगे। और फिर अभी जाना भी है, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, आज मन अजीब सा हो रखा है। 10 दिन कब निकल गए पता भी नहीं चला। 10 दिन की छुट्टी आए थे इस बारी, पर 10 दिन ऐसे निकल गए, पता ही नहीं चलता है। जब इंतज़ार करते तब लंबा टाइम लगता है, लेकिन जब साथ में रहते तब पता ही नहीं चलता है। मौसम कुछ इस प्रकार का हो रखा है, पूरे बादल लगे हुए हैं और साथ में बारिश भी हो रही है। हमारा पुश्ता गिर गया फिर से, और ज़्यादा रात को गिरा, बोला मम्मी बता रहे थे। साथ ही उधर ताई लोगों का खेत है, तो वो भी ना सारा गिर गया है, बहुत ज़्यादा ही गिरा है, पूरी लैंडस्लाइड हो रखी है वहाँ भी। शिवी के पापा सिलेंडर लेके आ गए थे, उसके बाद वो नहाए हैं, साथ ही लंच बनाने का टाइम हो गया था। टाइम तो नहीं हुआ था वैसे, मैम 1-1:30 बजे में बनाते हैं, लेकिन सब लंच करके जाएंगे, इस वजह से लंच बन गया है। लंच में बनाया अरहर की दाल और चावल। शिवी को भी मैंने दाल खिला दी है बॉईल करके, तो शिवी ने तो खा ली है। क्यों ना, उसके पापा ने पूजा की, उस पर बड़ा सा टीका लगाया ही ना। साथ ही रेडी हो चुके हैं उसके पापा, तो बाकी का जो बचा कुचा सामान है वो भी रख रहे हैं। और फिर उसके बाद लंच करेंगे, उसके बाद निकलेंगे टाइम से, क्योंकि बारिश भी हो रही है, कहीं पे रास्ता वगैरह ख़राब होगा तो फिर लेट हो जाएगा। इस वजह से टाइम से निकलेंगे तो फिर ये है कि चलो पहुंच जाएंगे आराम से। लंच वगैरह हम लोगों ने कर लिया है। बाकी शिवी को आ रही है नींद, तो शिवी अब सो जाएगी। सबका टाइम हो गया, मतलब फिर गाड़ी वगैरह मिलने में दिक्कत होती है, तो मम्मी मेरे को बोल रहे थे कि तू चले जा मार्केट तक, लेकिन मेरे बस का नहीं है। मैं मार्केट तो चली जाऊंगी, लेकिन आते वक्त बहुत गंदा लगता है, इसलिए मम्मी को मैंने बोला आप ही चले जाओ, तो मम्मी जा रहे हैं। फिर चाची लोग गए मार्केट, तो मम्मी चाची लोग के साथ आ जाएंगे घर। बैग रेडी हो चुके हैं, 1 और 2, एक लगेज है, एक पिठू बैग है। और शिवी को अब नींद आ रही, तो शिवी को सुला देती हूँ, रोने पे लगी हुई है। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चीकू को छोड़ के अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है बोलने को। और जो देखता होगा उसको पता होगा कि अच्छा लगता है बुरा लगता है, तो अच्छा ही बोलना पड़ेगा। बिशोना खेल रही है। चिपी को पेचा मिला, पेचा खाने के लिए तोड़ी है। समझना पेचा किसको मिला, पेचा किसको मिला। ऐसे सब रेडी है और मम्मी भी जा रहे हैं बाजार तक। मौसम अब खुल गया है, धूप आ गई है हल्की बहुत। सिवी खिला दे। लो शिवू, सिवी ले, लो शिवू। इन तो चम्मच पकड़, पापा को दे दो, दे दो पापा को, दे दो। लो पापा, लो पापा, क्या चाह रहे पापा? बहुत अच्छा। चलो अब निकलेंगे, और अच्छा हो गया कि धूप आ गई है, ये तो बारिश में तो आते ज़्यादा दिक्कतें तो बारिश में ही हो जाती है। चूना, चूना, चूना कहाँ है?
शिवी के पापा चले गए हैं ड्यूटी और मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। मतलब यही होता है, हमेशा किसी एक को ही चूज़ करना पड़ता है। फैमिली के साथ रहना है तो फिर उनको छोड़ना पड़ता है, उनके साथ रहना है तो फैमिली को छोड़ना पड़ता है। खुद से ज़्यादा शिवी और उनके लिए गंदा लग रहा है, क्योंकि शिवी भी अब पापा को पहचानने लग गई थी और उनका शिवी को छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। पर ड्यूटी जाना भी जरूरी है, क्योंकि जो भी करना है वो भी बच्चों के लिए करना है। लेकिन हर किसी का मन करता है अपने बच्चों के साथ रहने का, लेकिन बहुत गंदा लगता है। मतलब जो लोग साथ में रहते हैं वो लोग इस चीज़ को फील नहीं कर सकते हैं कि दूर रहना क्या होता है। जो लोग दूर रहते हैं उनको ही पता है कि कितना मुश्किल होता है दूर रहना। अपने बच्चे को छोड़ के जाना कितना गंदा लगता है। मेरे को खुद से ज़्यादा शिवी के लिए और उनके लिए ही गंदा लग रहा है, क्योंकि जब शिवी उस टाइम तो छोटी थी, लेकिन अब शिवी भी समझने वाली होगी। जब बच्चा एक्टिविटी करने वाला हो जाता है तो फिर मतलब उसकी ज़्यादा याद आती है उनका। पर अभी यह है कि चलो वो जल्दी आएंगे, लेकिन ये तो है कि फिर भी इंतज़ार तो करना पड़ता है कि मतलब कि कुछ टाइम बाद मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। मैं नहीं गई अभी उनको छोड़ने के लिए, क्योंकि मेरे बस का नहीं था। मैं शादी के बाद से सिर्फ अभी तक एक बार ही गई हूँ उनको मार्केट तक छोड़ने। शादी के बाद ही गई थी, तब से मैं कभी मार्केट नहीं जाती उनके साथ, क्योंकि मार्केट से आके जो घर पे इतना गंदा लगता है वो सच में बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है, इसलिए मैं नहीं जाती। घर पे ये है कि घर पे से ये होता है कि चलो घर पे ही हूँ मैं, पर मार्केट से आके जो घर पे खाली सा लगता है ना वो ज़्यादा गंदा लगता है, इसलिए मैं नहीं गई। अभी सी भी सो गई है, उसे बहुत देर से नींद आ रही थी तो मैंने उसको सुला दिया है। मतलब सुबह भी आज वो थोड़ा सा ही सोई थी, उसके बाद उठ गई थी तो उतनी देर से अपने पापा के साथ ही खेल रही थी। रूम पे इतना गंदा लग रहा है, इतना खाली खाली सा लग रहा है ना, पता नहीं, पर क्या कर सकते हैं, ड्यूटी तो जाना है ही। मैं अपने मन को ऐसे ही मनाती हूँ, ड्यूटी तो जाना ही, फिर नेक्स्ट टाइम तो आना ही है। बाकी बहुत जल्दी आएंगे दोबारा से। मतलब पता होने के बाद भी गंदा लगता है। मतलब पता है कि बहुत जल्दी आना है दोबारा से, लेकिन फिर भी गंदा लगता है कि मतलब इतने टाइम बीच में इंतज़ार करना पड़ेगा। और हमेशा ही ऐसे होता है। मतलब वो भी हैं कि उनको भी ऐसा रहता है कि यार शिवी इतनी हो गई होगी। इस टाइम में उनको यही था कि मेरी शिवी तो बहुत बड़ी हो गई होगी, लेकिन हम लोग डेली देखते हैं ना, हम लोगों को नहीं पता चलता। तो वो तभी भी कहते मेरी शिवी तो अभी छोटी सी है। शिवी मेरी सो गई है, मम्मी भी आ ही जाएंगे अभी थोड़ी देर तक, क्योंकि चाची लोग गए हैं मार्केट, तो मम्मी चाची लोगों के साथ आ जाएंगे। कपड़े डाले हुए सुखाने के लिए, अभी तो लगी हुई है हल्की बहुत धूप। मैं भी थोड़ी देर शिवी के साथ लेट जाती हूँ, क्योंकि मेरा ना सर दर्द होने लग गया, पता नहीं क्यों, यहाँ आँखों के अंदर भी दर्द हो रहा है। तो थोड़ी देर आराम करती हूँ मैं भी कि शिवी के साथ, फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। अभी हो रहा है शाम का टाइम, दिन में। उसके बाद शिवी सो गई थी जब, तो मैं भी शिवी के साथ थोड़ी देर लेटी रही। मम्मी भी आ गए थे मार्केट से। मेरे को नींद तो नहीं आई, क्योंकि अजीब सा लग रहा था, बहुत बेकार लग रहा था, खाली खाली सा। नींद तो नहीं आई, पर लेटी हुई थी। बाकी काफ़ी देर से हम बाहर पे बैठे हुए थे। शिवी का मैंने वहाँ पे एक गद्दा लगाया था बाहर पे, तो वहीं पे बैठे हुए थे। शिवी भी खेल रही थी वहाँ पे। बाकी उसके बाद मैंने शिवी को अनार दिया था थोड़ा सा, वो फीडर के अंदर भर के, तो थोड़ा सा ही खाया उसने। अभी शायद शिवी को नींद आ रही, तो दादी तो उसको घुमा रहे हैं। चाय पीने का टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने चाय भी पी ली है। और अजीब सा लग रहा है आज, गंदा सा। पता नहीं, जब से सब रहते घर पे तब हमारा मतलब पता ही नहीं चलता, हम ऐसे बैठे ही नहीं रहते, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। और आज दिन में से हम इतने ज़्यादा फ्री हैं, मतलब बैठे हुए ही हैं, कुछ काम है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि तब कुछ काम होता, काम तो तभी भी नहीं होता, पर पता नहीं, या शायद हम मार्केट जाते हैं, या फिर हम फ़ोन ही ज़्यादा चलाते हैं, पता ही नहीं चलता है। मतलब उस टाइम पे टाइम का बिल्कुल ही पता नहीं चलता। और अभी दिन में से इतना लंबा टाइम लग रहा है ना, अभी भी मतलब शाम के 6:30 हो रहे हैं। अभी दिन में से सब गए थे 2-2:30 बजे के आसपास, तब से अभी तक ऐसा लग रहा है कितना लंबा टाइम हो गया होगा, ऐसा लग रहा है। फिलहाल थोड़ी देर घूम लेते हैं। शिवी उधर में से अपनी बुआ को देख रही है, और फिर उसके बाद हम लोग अंदर चले जाएंगे। उसकी बुआ उधर है ना, वहाँ देख रही है, अपनी बुआ को देख रही है उधर। जो ना उसकी बुआ आई और ये खुश हो रही है।
लगी हुई है। छोटी दादी भी है उधर, बड़ी दादी भी है इधर, घास निकाल रहे। सिम्बा भी हो रहा था सब कुछ। शिवी कितने लंबे लंबे हाथ कर रहे हो तेरे। गेट खोला एक में भाग जाना। सीवी बुला तो उसको। मैं नहीं बुला रही, क्यों बुलाऊं मैं? तू बुलाएगी नहीं, वो खुद ही तैयार हो जाएगी, देख कर देख। बुआ उसकी फेवरेट है। पकड़ वाल मेरे को, पकड़ वाल बेचने। चुप रहो, मत कर हाथ। हंस रही है उसके मुंह पे बोल के, पकड़ नहीं रही है। चोना कौन है? देख रही है बोल के, पकड़ नहीं रही है मेरे को। ये चोना कुछ हो रही है। चोना मोना, चोना मोना। ऐसा जो कोई कहीं है, बस वो ही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो। मौसम कुछ ऐसा हो रखा है अभी, मौसम कुछ ऐसा हो रखा है अभी। मैं आई थी अभी नीचे, क्योंकि हमारी लौकी की बेल मैंने आपको पहले दिखाई थी, तो मैं बोल रही थी ना हमारी सारी लौकियाँ सड़ रही हैं। तो फाइनली एक लौकी लगी। हमने इसका ये उपाय किया था कि इसके जड़ में और पूरी बेल में ना गंगा जल डाला था, उससे सही हो जाता है बोला, उससे सही हो जाता है बोला, तो वही डाला था। फिलहाल एक लौकी लगी है, थोड़ी बड़ी हो गई है। ये रही पत्तों के बीच में छुपी है। मम्मी आ रहे नीचे। आप छत में गए इसलिए नीचे। मैंने कहा मम्मी आ रहे, मम्मी छत में गए चढ़ने देखने। मैंने कहा नहीं यहाँ पे आजू नीचे ना, मैं नहीं जा रही हूँ ना, गंदा है वहाँ, गिंडियाल है, गिंडियाल है वहाँ। मैं तोड़ूंगी ना तब दिखाऊंगी आपको, पहले मैं यहाँ जा लेती हूँ, मम्मी को दिखा रही हूँ। वहाँ जा रहे, कितनी मंजिले में गए पर नीचे नहीं आए। लौकी देख के तो मैं आ गई, बट वो अभी बड़ी नहीं हुई है ज़्यादा, मतलब खाने लायक नहीं हुई है, इसलिए मैं नहीं तोड़ के लाई। अब अंधेरा हो गया है, तो शिवी की बुआ शिवी को अंदर लेके चली गई है। ये स्वीटी महाराज यहाँ सीढ़ियों पे बैठी है, गुच्ची भी ऊपर से देख रहा है, क्योंकि गुच्ची के घूमने का टाइम हो गया। और ये स्वीटी इसलिए आई क्योंकि काजल आई है, जब काजल आती तभी ये स्वीटी आती है, नहीं तो कभी कभी आती, बस जब इसको खाना खाना होता है, वैसे नहीं आती। चलो चलती हूँ मैं अभी अंदर, फिर डिनर वगैरह भी बनाना है, सोचते हैं अभी बनाना क्या है। शिवी रानी काफ़ी देर अपनी बुआ के साथ खेल रही थी, उसके बाद चाचा जी भी आए थे, मतलब जो पुस्ता गिरा हुआ है वो देखने आ रखे थे, तो चाचा जी भी थोड़ी देर यहीं पे थे। उसके बाद शिवी की बुआ भी चली गई और चाचा जी भी चले गए। शिवी को नींद आ गई तो शिवी तब सो गई है, और अब डिनर बनाने का टाइम भी हो जाएगा थोड़ी देर बाद, तो अभी डिसाइड नहीं किया क्या बनाना है। बड़ा गंदा लग रहा है यार सच में, इतना बेकार लग रहा है ना, बहुत खाली खाली सा लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं, ड्यूटी भी जाना है ना। उस टाइम तो मैं बड़ा इमोशनल हो जाती हूँ, पर बाद में खुद ही सोचती हूँ कि यार क्यों मैं ऐसा करती हूँ, मतलब उस टाइम ना मुझे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, पता नहीं क्यों। मतलब जैसे घर पहुँचते हैं ना, तो घर पहुँचने के बाद मेरे को ये टेंशन हो जाती है कि घर आ तो गए, अभी ड्यूटी वापस भी जाना है, तो ये सोचना पड़ता है, और एक दिन पहले से तो ज़्यादा ही होने लग जाता है, तो ऐसा हो जाता है। बाकी अब थोड़ी देर बाद डिसाइड करते हैं कि क्या बनाना है डिनर में, फिर डिनर वगैरह बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, कल मैं ये वीडियो एंड नहीं कर पाई क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने डिनर वगैरह बनाया और मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो कल मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी, क्योंकि उनको शिवी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। इसी वजह से आपने देखा भी होगा, वो बार बार शिवी के हाथ में कभी पैर पे किस वगैरह कर रहे थे, तो उनका बिल्कुल मन नहीं था शिवी को छोड़ के जाने का, पर क्या कर सकते हैं, ड्यूटी जाना भी ज़रूरी है।
बाकी बहुत जल्दी आएंगे दोबारा से। तो चलिए मैं अब इस वीडियो को बस इतना ही रखती हूँ, इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलूँगी आप लोगों को अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।